हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है। कक्षा 6 के पाठ 9 से है। पाठ 9 है भारत जलवायु। पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। इससे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए गए हैं। उन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इस पाठ को आपको कंठस्थ कराया जा रहा। पाठ सरल तरीके से आपको याद हो जाए उसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है। इस चैनल पर किसी भी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुविकल्पी प्रश्नों में बदलकर आपके पास भेजा जाता है ताकि आप अच्छी तरह से पाठ को समझ सकें। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं प्लस जो आपके पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी इसी के साथ हल किया जा रहा है और एक साथ भेजा जा रहा है। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पर आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रतिदिन मौसम में होने वाले बदलाव के प्रमुख कारक कौन हैं? प्रतिदिन मौसम में होने वाले बदलाव के प्रमुख कारक कौन हैं? तापमान है या वायुदाब है या आर्द्रता या नमी है या उपर्युक्त सभी है? प्रश्न नंबर 1, प्रतिदिन मौसम में होने वाले बदलाव के प्रमुख कारक कौन हैं? तापमान, वायुदाब, आर्द्रता या नमी या उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी तापमान भी है, वायुदाब भी है और आर्द्रता भी है। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। जब एक समान वातावरण में स्थितियां 2-3 महीने बनी रहती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? जब एक समान वातावरण में स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं तब हम इसे क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं, मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, मानसून कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जब एक समान वातावरण में स्थितियां 2-3 महीने बनी रहती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं, मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं या मानसून कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा इसे हम ऋतु कहते हैं, ऋतु। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, समानता भारत में प्रमुख ऋतुएं कौन सी हैं? सामान्यता है, सामान्यता, भारत में प्रमुख ऋतुएं कौन सी हैं? तो देखते हैं ऑप्शन भाई। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी शीत ऋतु है भारत में, या मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु है, या ऑप्शन सी जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम यानी वर्षा ऋतु, या ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम यानी शरद ऋतु, या ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 3, सामान्यतः ऐसा लिखना है भाई, सामान्यतः भारत में प्रमुख ऋतुएं कौन सी हैं? तो दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है, शीत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु भारत में की प्रमुख ऋतु है। ऑप्शन बी, मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु, तो भारत में ग्रीष्म ऋतु भी आती है। ऑप्शन सी, जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम यानी वर्षा ऋतु, ये भी भारत में पाई जाती है।
ऑप्शन डी अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम यानी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु ही भारत में है। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, तो उपरोक्त सभी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। उपरोक्त सभी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर 4 है भाई। प्रश्न नंबर 4, शीत ऋतु में किस फसल की बुआई की जाती है? शीत ऋतु में किस फसल की बुआई की जाती है? रबी की फसलों की बुआई की जाती है, या जायद की फसलों की बुआई की जाती है, या खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है, या सब्जियों की फसलों की बुआई की जाती है? प्रश्न नंबर 4, शीत ऋतु में किस फसल की बुआई की जाती है? रबी की फसलों की बुआई, जायद की फसलों की बुआई, या खरीफ की फसलों की बुआई, या सब्जियों की फसलों की बुआई? तो शीत ऋतु में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। शीत ऋतु में रबी की फसलों की बुआई की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, ग्रीष्म ऋतु में किस फसल की बुआई की जाती है? ग्रीष्म ऋतु में किस फसल की बुआई की जाती है? जायद की फसलों की बुआई की जाती है, या रबी की फसलों की बुआई की जाती है, या खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ग्रीष्म ऋतु में किस फसल की बुआई की जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलों की बुआई की जाती है, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलों की बुआई की जाती है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, खरीफ की फसलों की बुआई किस ऋतु में की जाती है? खरीफ की फसलों की बुआई किस ऋतु में की जाती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या शरद ऋतु में? प्रश्न नंबर 6, खरीफ की फसलों की बुआई किस ऋतु में की जाती है? तो खरीफ की फसलों की बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है, तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 7, ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक, ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों लगभग 30 से 35 वर्ष से अधिक तक लगातार एक समान रहता है, तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र में क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं, मानसून कहते हैं, या ऋतु कहते हैं? जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं, मानसून कहते हैं, या ऋतु कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जलवायु कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 8, भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? शुष्क जलवायु कहा जाता है, आर्द्र जलवायु कहा जाता है, सदाबहार जलवायु कहा जाता है, या मानसूनी जलवायु कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8, भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं कहते हैं, ग्रीष्मकालीन हवाएं कहते हैं, वर्षाकालीन हवाएं कहते हैं या शीतकालीन हवाएं कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं कहते हैं, ग्रीष्मकालीन हवाएं कहते हैं या वर्षाकालीन हवाएं कहते हैं या मानसूनी हवाएं कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसूनी हवाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 नहीं 11 है, वर्षा की मात्रा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वर्षा की मात्रा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वर्षा मापी यंत्र द्वारा या वायुदाबी यंत्र द्वारा या लेक्टोमीटर द्वारा या जल को इकट्ठा करके, जल को इकट्ठा करके। प्रश्न नंबर 11, वर्षा की मात्रा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वर्षा मापी यंत्र द्वारा, वायुदाबी यंत्र द्वारा, लेक्टोमीटर यंत्र द्वारा या जल को इकट्ठा करके। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा वर्षा मापी यंत्र द्वारा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, मानसून शब्द किस भाषा के मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम? प्रश्न नंबर 13, मानसून शब्द किस भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम? तो ये फारसी भाषा से लिया गया है या अरबी भाषा से लिया गया या उर्दू भाषा से लिया गया है या संस्कृत भाषा से लिया गया है? प्रश्न नंबर 13, मानसून शब्द किस भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम? फारसी भाषा से, अरबी भाषा से, उर्दू भाषा से या संस्कृत भाषा से? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी नामक स्थान पर या मानसून नामक स्थान पर या भोपाल नामक स्थान पर या जयपुर नामक स्थान पर? प्रश्न नंबर 12, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में या भारत में जहाँ भी समझें, सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी नामक स्थान पर। मानसून, ये मानसून नहीं है, ये मासिन राम नामक स्थान पर या भोपाल नामक स्थान पर या जयपुर नामक स्थान पर। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मासिन राम नामक स्थान पर होती है। मासिन राम नामक स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यहाँ पे मासिन राम नामक स्थान रहेगा, मासिन राम।
तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? प्रश्न नंबर 14, वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो तापमापी यंत्र के द्वारा, वर्षा मापी यंत्र के द्वारा, लेक्टोमीटर यंत्र के द्वारा या डिग्री सेल्सियस के द्वारा। तो वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान किस यंत्र द्वारा? तो तापमापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आ जाएं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है, पहले ही बता चुका हूं कि आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास साथ में भेजा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्नों के। तो अभ्यास को हल कर लेते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मौसम क्या है? यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है? मौसम क्या है? यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर है, मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जबकि एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2-3 माह तक रहता है तो उसे ऋतु कहते हैं। मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जबकि एक ही तरह का मौसम अधिक समय लगभग 2-3 माह तक रहता है उसे ऋतु कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं? मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं? जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न नंबर बी, मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं? जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है? तो बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। ऋतु में एक समान वातावरण स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उसे क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या हैं? जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है? तो बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। ऋतु में एक समान वातावरण स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं, जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। प्रश्न तीसरा देखें, जलवायु क्या है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु क्या है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो उत्तर देखें, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। जैसे राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी, ना अधिक गर्म, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थिति होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो प्रश्न सी है, जलवायु क्या है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर में, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करते हैं। भारत के भौगोलिक स्थिति में विविधता है। जैसे राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्र हैं। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी, ना अधिक गर्म, परंतु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर डी देखें, भारत में मुख्यतः कौन कौन से ऋतुएं होती हैं? तो सामान्यतः भारत में 4 ऋतुएं होती हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु है दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी शीत ऋतु। दूसरी ऋतु है मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु। तीसरा है जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम यानी वर्षा ऋतु। चौथी ऋतु है अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम यानी शरद ऋतु। तो भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अगला प्रश्न है, मानसूनी हवाएं क्या हैं? मानसूनी हवाएं क्या हैं? तो ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। प्रश्न एफ है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में अधिक वर्षा क्यों होती है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर पहाड़ों से घिरे हैं। 3 ओर पहाड़ों से घिरे हैं भाई, घिरे हैं। 3 ओर पहाड़ों से घिरे हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जल वाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते और पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? तो उत्तर भारत में सामान्यतः शीत नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की
हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रश्न जी है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? तो उत्तर भारत में सामान्यतः शीत नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने पर मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, शीत ऋतु में किसान की फसलों की बुआई करते हैं, रिक्त स्थान में रबी की फसलों की बुआई करते हैं। रबी भरा जाएगा, रिक्त स्थान में पूर्ति में रबी लिखा जाएगा। दूसरा है, उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? लू कहते हैं, लू कहते हैं। प्रश्न सी है, यहाँ रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। फिर आप प्रश्न डी देखें। वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। प्रश्न ई, भारत में वर्षा का वितरण असमान है। तो इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। पहले ए में रबी लिखा जाएगा, रबी। बी में उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले शुष्क व गर्म हवाओं को लू कहते हैं। सी में मौसम भरा जाएगा, यहाँ पर मौसम भरा जाएगा और यहाँ पर जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं। डी में देखें, वायु में यहाँ ऊष्मा लिखा जाएगा, ऊष्मा, और यहाँ ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। और यहाँ वर्षा का वितरण असमान है, असमान भरा जाएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। तो पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मुंबई है, आसनसोल है या मासेराम है? तो यहाँ पर गोला, मान लीजिए है, गोला को काला करना है। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, मासेराम के गोले को काला कर देना है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? तो स्थल से समुद्र की ओर, या समुद्र से स्थल की ओर, या पठार से मैदान की ओर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। तीसरा देखें, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा गोवा में वर्षा होती है सर्वाधिक, गोवा में या तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 3, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु यानी प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है?
तो गुजरात में होती है, या राजस्थान में होती है, या हरियाणा में होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है, यानी प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में, ये किस कटिबंध में आता है? किस कटिबंध, किस कटिबंध, कटिबंध में आता है? कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? फिर से सुन लें प्रश्न। कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? तो उष्ण कटिबंध में आता है, या उपोष्ण कटिबंध में आता है, या शीत कटिबंध में आता है? तो कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? तो ये उष्ण कटिबंध में आता है, यानी प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ इस पाठ का अभ्यास भी एक ही साथ आपके पास भेजा जा रहा। तो बहुविकल्पी प्रश्न और प्रश्न अभ्यास किताब का पाठ 9 का संपूर्ण हल आपके पास भेजा जा रहा। अब अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।